हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी का वीडियो आपके लिए लेकर आ गया दोस्तों, और जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले जो हमारा सीईटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो आज हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स का पार्ट 2, जिसको हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं। और इस सब्जेक्ट का हम लेकर आ गए आपके लिए चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे कि आप जानते हो आपका सीईटी का सिलेबस अगर आपको पता होगा तो चैप्टर नंबर 1 2 जो है आपका, जो हमने ऑलरेडी कवर करा दिया, थर्ड चैप्टर भी कवर करा दिया। जो आपका फोर्थ चैप्टर था, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस वाला, वो आपको सीईटी में इंक्लूड नहीं है, सिलेबस में नहीं इंक्लूड है, मतलब जो एग्जाम सीईटी का होने वाला है उसमें नहीं है। तो सीधा पांचवें चैप्टर पे हम आ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज इसी चैप्टर का हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। बोर्ड के ऊपर ही आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि आप पता है कि मैथ्स का जो भी चीज होता है हम लोग बोर्ड पे आपको सॉल्व कराते हैं, एंड बाकी चीज हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको 10-10 एमसीक्यूज के वीडियोस ऑलरेडी बहुत सारे अपलोड कर चुके हैं। उसके लिए प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया हुआ है, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। पूरा का पूरा भरा हुआ है, और अच्छे से आप सिर्फ उतना ही अगर करके चले जाते हो ना एग्जाम में, जितना भी हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, पूरा का पूरा सिलेबस सीईटी का हर वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि डे 10 हम आ चुके हैं, 10वें दिन पे आ चुके हैं। इसके पहले 9 दिन तक, डे 9 तक हमने लगातार हर दिन 3-3 वीडियोस 4-4 वीडियोस अपलोड किया है। तो यानी इतने सारे वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं हमारे। तो आप प्लीज जाके चेक कर लेना, जिनको नहीं पता होगा उनको शेयर भी कर देना, ठीक है ना। तो वो चीज हो गया। और आगे भी हम लोग आपको बोले थे, प्रॉमिस किए थे कि लगातार 20 से 25 दिन तक हम आपके लिए वीडियोस बनाने वाले, ठीक है। तो हर चीज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, बस आप हमारे साथ बने रहो और हमको सपोर्ट करते रहो। बस यही आपसे डिमांड है बदले में, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। शुरुआत करें आज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्योमेट्री का ना सबसे टफेस्ट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ना इसमें ना आपको कोऑर्डिनेट्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ी गलतियां कर देते हैं कोऑर्डिनेट्स को समझने में। x1 y1 x2 y2, इसमें लोग गलतियां कर देते हैं और आपका हो सकता है आंसर गलत हो जाए। लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका अगर रहेगा, थोड़ा सा पेशेंस लेवल रहेगा, और थोड़ा सा कंसेप्चुअल नॉलेज जो हम प्रोवाइड करेंगे आपको वो रहेगा ना, ट्रस्ट में बहुत ही अच्छे से आप ज्योमेट्री पेपर जो है दे सकते हो। यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में से जो भी क्वेश्चन फ्रेम होगा वो दे सकते हो। शुरुआत करें तो फटाफट से मैं आपको क्वेश्चंस लिखाऊंगा, उसके 4 ऑप्शंस लिखाऊंगा। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम हमारा जाएगा, लेकिन प्लीज आप थोड़ा पेशेंस रखोगे तो आपको समझ में आएगा, एंड उसके बाद हम लोग उसको समझाएंगे आपको, ठीक है। शुरुआत करें, ठीक है, करें फटाफट से। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन ये है, पॉइंट बी जो है एक मिड पॉइंट है। देखो क्वेश्चन भी समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लेना। पॉइंट बी क्या है? एक मिड पॉइंट है। ऐसा बोल के रखा है कि पॉइंट बी इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। किसका मिड पॉइंट है? एक सेगमेंट है उस ए बी नाम का सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर लूंगा, जिसमें जो ए है ना, ए का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है -4,2 दिया हुआ है। यानी कि बोल दिया है कि पॉइंट पी एक मिड पॉइंट है। किसका है? ए बी का मिड पॉइंट है, जिसमें ए -4,2 है, और बी का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है आपको 6,2, ठीक है। 6,2 बी का कोऑर्डिनेट्स है। दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ए का मिल गया, बी का मिल गया। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है। तो आपको पूछा है कि पी जो पॉइंट इसके बीच में आएगा, ए बी जो सेगमेंट है ना इसके बीच में आएगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या है। यानी कि आपको पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, यानी P का वैल्यू आपको निकालना है। तो ऑप्शंस क्या क्या है सबसे पहले वो नजर डाल लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास -1,2। देखो आपको 4 ऑप्शंस देंगे एग्जाम में, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से कोई एक ही उसका आंसर रहेगा। दूसरा ऑप्शन है 1,2, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों 1,-2, एंड चौथा ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों -1,-2। देखो सब ऑप्शंस लगभग सेम ही जैसे दिख रहे हैं, इसके लिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर आपको कैसे फाइंड करना है ये हम लोग आपको समझाएंगे। यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर से, कि एक सेगमेंट है ए बी नाम का, ठीक है। यानी कि एक ए बी लाइन होगी, समझ लो यहां से लेके ए और ये बी, समझ लो ए बी एक लाइन है, और उसमें बोला है कि पी उसका मिड पॉइंट है। देखो पहले क्वेश्चन को समझो, और ये सब चीज 1 मिनट में होना चाहिए दोस्तों, इतना फास्ट जाना है हमें। मतलब हम तो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं ना आराम से, लेकिन आप लोग जब सॉल्व करोगे तो फास्ट करना, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन के पीछे सिर्फ 1 मिनट मिलने वाला है लगभग। आपको पता है 2 घंटे का पेपर होगा, उसमें एक क्वेश्चन के पीछे आपको 1 ही मिनट मिलेगा। ओके, तो पी इसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। समझ में आ गया? ए बी के बीच में पी इसका क्या है? मिड पॉइंट है, ये तो आप जानते हो। अब आपको पूछा क्या है कि पी का कोऑर्डिनेट निकालो। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? ए का कोऑर्डिनेट है -4,2। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 6,2। तो आपको पी का निकालना है। लेकिन आप एक चीज जानते होंगे कि पी क्या है? मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा इस चैप्टर में अगर आपने पढ़ा होगा ठीक से, और हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा के रखा है ऑलरेडी। अगर आप लेक्चर वीडियोस हमारे इस चैप्टर का देखना चाहते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाओ। 10th ज्योमेट्री करके प्लेलिस्ट होगा, 10th मैथ्स 2 करके, उसमें पूरे के पूरे फर्स्ट से लेके पूरे एंड तक जितने भी चैप्टर्स है पूरा लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक चीज अवेलेबल है, हर एक एग्जांपल हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आपको याद दिला दूं कि एक मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। कभी भी सेगमेंट का मिड पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट पूछेगा तो एक मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, और वो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है दोस्तों x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो पहले ये समझ लो कि x1 x2 y1 y2 होता क्या है। दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, ये a है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 4 2 जो दिया हुआ है ना, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। आपको पता है ना कोऑर्डिनेट्स कैसा होता है, ये x1
ये y1, ये x2, ये y2। समझ में आ गया? यानी x1 क्या है -4 है, y1 क्या है 2 है। ये तो इतना तो आपको आता ही होगा ना, बेसिक चीज है। ये पहले कोऑर्डिनेट्स है ना a, तो ये x1 ये y1, xy होते हैं ना कभी भी कोऑर्डिनेट्स, x और y होता है ना, तो ये x1 y1 हो गया, जैसे ही x2 y2 हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं हम लोग, तो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, -4 है, x1 क्या है -4 है, प्लस x2 क्या है 6 है, तो -4 + 6/2 कॉमा y1 + y2 मतलब 2 + 2, तो 2 + 2/2, तो ये क्या हो जाएगा 6 - 4, ये हो जाएगा 2/2 कॉमा ये हो जाएगा 4/2, तो 2/2 मतलब होता है दोस्तों 1, 4/2 होता है दोस्तों 2। समझ में आ गया? तो क्या बच रहा है 1,2, तो ऑप्शन में चेक करते हैं 1,2 किधर है। देखो ऑप्शन नंबर 2 1,2 दिया है, तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसको बस टिक करके आना है, खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, लंबा है लेकिन इसको इतना फास्ट करना है, आदत आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि आप लोग का आंसर लगभग 1-1.25 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए, नहीं तो आप बाकी क्वेश्चंस में पीछे हो जाओगे। ठीक है, फास्ट भी करना है, करेक्ट भी आंसर निकालना है। तो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, और ये प्रेजेंटेशन में आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। एग्जाम में आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं देना है दोस्तों, सिर्फ आपको मेन आंसर निकालने से मतलब है। तो इतना रफली फटाफट से सॉल्व कर लेना, रफ पेपर आपको दिया जाएगा एक, इतना फास्ट सॉल्व कर लेना कि आपको खुद ना समझ में आए चलेगा, लेकिन आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है ना, कोई और आपके पेपर में झांकेगा ना अगर, उसको भी समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या कैलकुलेशन किया है। इतना फास्ट करना है आपको, सिर्फ आपको समझे और आप आंसर उसका निकाल पाए। ये आपको एक गुरु मंत्र बता रहा हूं, ये चीज समझ लोगे, कोई भी कंपटीशन वाला एग्जाम निकाल सकते हो, क्लियर कर सकते हो, इतनी गारंटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, मिड पॉइंट वाला। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो इसी प्रकार से 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और सिर्फ इतना भी अगर आप करके चले जाते हो ना, तो ये चैप्टर्स में से कुछ भी सवाल पूछ ले दोस्तों, मुझे लगता है आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, इतनी गारंटी और इतनी कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगी। क्लियर है दोस्तों? चलें आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। आप क्वेश्चन पूछा है हमें, दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा हुआ है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दिए हुए। यहां पे मैं लिख देता हूं पहले क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टकट थोड़ा यूज कर रहा हूं मैं क्योंकि हम लोग को लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है, तो आपका टाइम वेस्ट ना करूं मैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन, यहां पे आपको पूछा है पॉइंट P एंड Q, पॉइंट P है और P का जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है यहाँ पे -1,1 दिया हुआ है, एंड Q है, इसका भी कोऑर्डिनेट्स हमें दिया हुआ है 5,-7। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख भी रहा होगा आपको क्लियरली। P और Q का आपको डिस्टेंस इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज डैश, ऐसा आपको पूछा है। ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, ये लिख लेते हैं पहले। ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे, 10, 12, 15 और 20। 10 है, 12 है, 15 है और 20 है, ये 4 ऑप्शन है, ABCD करके ये 4 ऑप्शन है, इसमें से ही कोई आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा ये हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, चेक करें ये आंसर क्या हो जाएगा, करें। डिस्टेंस पूछा है P और Q का, मतलब P एक पॉइंट है, मेरा P एक पॉइंट है और Q एक पॉइंट है। समझ में आ रहा है, मेरा P एक पॉइंट है और Q एक पॉइंट है। तो आप सबसे पहले ये समझो कि यार ये P और Q जो दिया है इसको मैं कुछ लिख सकता हूं, दैट इज ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। आपको x1 y1 x2 y2 मिल गया, ये तो दिया ही हुआ है ना। ठीक है, आपको निकालना है डिस्टेंस। तो आपको एक याद होगा कि डिस्टेंस एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई भी डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं, मिड पॉइंट पूछा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालते हैं, सेंट्रोइड पूछा तो सेंट्रोइड फॉर्मूला। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर्स वीडियो में, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, इसको याद करो कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है एक अंडर रूट में आपको लेना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा अगर, तो कोई परेशानी नहीं होगी कोई भी चीज का डिस्टेंस अगर आपको पूछेगा तो निकालने के लिए। ठीक है, तो वैल्यू डाल देते हैं इसमें। वैल्यू क्या है, x2 - x1 क्या है, देखो x2 है आपका 5 और x1 है -1, यानी कि 5 माइनस, और ये x1 जो है वो भी -1 ही है, तो 5 माइनस ऑफ -1 ऐसा है, और ये पूरे का स्क्वायर है। बराबर समझ में आया? देखो लोग गलतियां कर देते हैं, ये माइनस नहीं लिखते हैं क्योंकि देखो ये है x2, फॉर्मूला क्या है x2 - x1 ना, तो x2 हमारा कितना है 5 है, तो लिख दिया 5, बीच में माइनस है तो ये बीच में माइनस आ गया, लेकिन x1 जो है, x1 का वैल्यू भी -1 है, तो 5 माइनस -1 आ जाएगा। ठीक है, लोग गलती ये कर देते हैं कि बीच वाला माइनस लिखना भूल जाते हैं, उनको ऐसा लगता है गलत हो रहा है क्या, तो इसके लिए उनका मेन आंसर भी गलत हो जाता है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, बीच में क्या है प्लस है, फॉर्मूले में लिख दिया। अब ये y2 - y1 का स्क्वायर है, तो y2 कितना है -7 है। ठीक है, -7, और y1 कितना है, देखो y1 भी 1 है ना, 1 था ना ये, तो ये y1 क्या है 1 है, तो यानी -1 इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको मैं समझा सकूं, नहीं तो मैं अगर चाहूं तो सिर्फ 15 सेकंड के अंदर इसका आंसर मैं निकाल सकता हूं। इतना फास्ट करना आपको मैं सिखा दूंगा, लेकिन आपको पहले कंसेप्ट समझ लेना है, ऑटोमेटिकली आप प्रैक्टिस करोगे तो फास्ट हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 5 माइनस -1 कितना होता है दोस्तों, 6 हो जाता है, क्योंकि 5 माइनस -1 यानी 5 + 1 हो जाएगा, 5 + 1 होता है 6, कर दिया 6 का स्क्वायर, प्लस -7 -8 कितना होता है, सॉरी -7 और -1 कितना होता है, -8 होता है, यानी कि -8 का स्क्वायर। आप सभी जानते हैं 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36, और प्लस -8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि 36 + 64 हो गया, तो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 100।
36 प्लस 64 होता है 100, तो अंडर रूट ऑफ 100 कितना होता है, सभी जानते हैं 10 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है, 10 होता है। तो आपका आंसर आ गया 10। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 10 है क्या, बिल्कुल है। देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आ गया दोस्तों। अब इसको और फास्ट अगर करना होता तो मैं कैसे करता, एकदम फास्ट कैसे करना होता, मुझे ये पता है, फॉर्मूला मुझे पता है। फॉर्मूला लिखता, सीधा डालता इसमें 5 माइनस माइनस 1 और सीधा जाके, मतलब मैं इसको, ये इतना स्टेप आपको मैंने इसलिए समझाया कि आपको मैं समझा सकूं देखो कैलकुलेशन कैसे हुआ है। लेकिन ये आपको एग्जाम में कितना करना है, फास्ट करना है, और ये चीज मन में ही कैलकुलेट कर लेना है। 5 माइनस माइनस 1 होता है 6 प्लस 8 का स्क्वायर, 6 प्लस 8 स्क्वायर होता है 36 प्लस 64 यानी 100, और 100 का स्क्वायर होता है 10। तो आपने ये जो स्टेप्स किए ना वो आपने टाइम बचा लिया, तो वो आप कर सकते हो एग्जाम में। लेकिन पहले समझ लो इसको अच्छे से, बाद में प्रैक्टिस जब करोगे इसी रिलेटेड क्वेश्चंस अलग अलग वैल्यू के साथ पूछ सकता है, तब करोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा। एंड सिर्फ इतना ही करके जाओ दोस्तों, ट्रस्ट में, इतना ही करके जाओ, बहुत ही अच्छे से पेपर आप लिख पाओगे और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अभी, चलते हैं। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है। थर्ड क्वेश्चन यहां पे पूछा है आपको कि सेगमेंट ए बी जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है। सेगमेंट जो है आपका, एक सेगमेंट दिया हुआ है, सेगमेंट ए बी, ठीक है, ये सेगमेंट है, एक सेगमेंट मतलब लाइन होगा ए बी, वो बोला है पैरेलल टू वाई एक्सिस, इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपको बोल के रखा है कि एक सेगमेंट है वो पैरेलल है वाई एक्सिस से, ठीक है, और कोऑर्डिनेट जो है ए बी का दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी ए का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स, ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिया हुआ है, कितना है 1,3, 1,3 ए का कोऑर्डिनेट्स दिया है, और आपको पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी फाइंड करके दिखाओ, यानी कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यानी कि बी का आपको निकालना है। ए बी लाइन है, ठीक है, पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं कैसे सॉल्व करना है। पहले ऑप्शन लिखने दो मुझे। 3,1 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों 5,3। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहां पे 3,0, ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों वो है 1,-3। समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा समझो, देखो ये थोड़ा सा ना क्रिटिकल क्वेश्चन है और आपका लॉजिकल क्वेश्चन है, यानी इसमें नॉर्मल कुछ कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक आपका लगेगा, दिमाग लगेगा कि आपको कितना मालूम है ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, एक सेगमेंट है ए बी नाम का, ठीक है, चलो मैं एक सेगमेंट को ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, समझ लो कि मेरे पास एक सेगमेंट होगा ए बी नाम का, यहां पे ए पॉइंट होगा और यहां पे बी पॉइंट होगा। ठीक है, ए बी नाम का मैंने सेगमेंट ले लिया, ए बी। अब ये बोला है कि ये जो सेगमेंट है ये किससे पैरेलल होगा, बोला है यहां पे वाई एक्सिस से। तो अगर मैं एक अपना ड्रॉ करने की कोशिश करूं कि वाई एक्सिस अगर होगा, तो हमको पता है वाई एक्सिस क्या होता है, इस प्रकार होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है ना आपको, ये आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। तो मैंने एक्स एक्सिस मेरे को नहीं चाहिए तो मैं हटा देता हूं, सबसे पहले खाली वाई एक्सिस को इमेजिन करता हूं। ये क्या हो गया, मेरा वाई एक्सिस है, इसका नाम क्या है, वाई एक्सिस। तो मैंने ये बोला कि मेरा सेगमेंट ए बी है जिसमें ए का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, ए का कितना है, ए का कितना है 1,3, ठीक है ना, ए का कितना है 1,3 मुझे पता है, तो बी का मुझे निकालना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहां पे आप इमेजिन करो कि आपको पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यानी बी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस से जब पैरेलल होगी, तो वाई एक्सिस से जब भी कोई पैरेलल होगा, तो इसका जो ए पॉइंट होगा, कोई जो ए पॉइंट होगा, अगर यहां से मैं एक ये ड्रॉ करता हूं, एक्स एक्सिस को ड्रॉ करता हूं, इमेजिन करो एक्स एक्सिस पे अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं दोस्तों, इमेजिन करो, तो ऑब्वियसली इधर पे जो भी आएगा ये पॉइंट जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। इमेजिन करो कि ये जो पॉइंट रहेगा आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा, मतलब आपका जो कोऑर्डिनेट है एक्स का कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है, यानी कि इसका भी जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो 1 ही रहेगा एक्स का, यानी कि आपका जो बी पॉइंट रहेगा उसका भी कोऑर्डिनेट 1 पे आएगा ना। लेट्स इमेजिन करो कि आपका ये ए जो पॉइंट है, ए जो कोऑर्डिनेट है, इसका कॉमा क्या है 1,3 है, ठीक है, इसका पॉइंट क्या है 1,3 है, ठीक है, यानी कि इसका एक्स क्या है, ये जो ए पॉइंट है इसका एक्स क्या है 1 है, ठीक है। अब ये जो लाइन है वाई एक्सिस से जब पैरेलल बनी है, तो ये जो कोऑर्डिनेट रहेगा बी का, उसका भी एक्स क्या होगा 1 ही होगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि वो सेम ही लाइन पे है और वो पैरेलल है वाई एक्सिस से, तो एक्स तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि वो एक ही लाइन पे है। तो जब इसका एक्स 1 होने वाला है और मुझे वाई पता नहीं है इसका, यानी कि 1 कॉमा क्या आएगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ऑप्शन में चेक कर सकता हूं कि ऐसा कौन सा चीज है जिसके एक्स में 1 है। तो आप देखोगे इसके x में 3 है तो ये नहीं आएगा, इसके x में 5 है तो ये भी नहीं आएगा, इसके x में 3 है तो ये भी नहीं आएगा, तो यार एक ही आंसर बचा और इसके x में 1 है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो लॉजिकल दिमाग लगाया तो आपका आंसर आ गया। क्या किया हमने, एक सिंपल सा चीज समझा कि यार अगर ए बी मेरा लाइन है वाई एक्सिस से पैरेलल है,
ठीक है, वाई एक्सिस से मेरा ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है। इसको मैं कोऑर्डिनेट्स बना के भी बता सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब बोलते हैं ना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर ए मेरा लाइन है, ए बी लाइन है, वाई एक्सिस से पैरेलल है, तो जो भी एक्स ए का रहेगा वही एक्स बी का भी रहेगा, यानी 1 1 सेम ही रहेंगे ना, एक ही लाइन पे है ना वो लोग, ठीक है ना। एक्स के एक ही लाइन पे है तो 1 ही रहेगा, वाई भले चेंज हो जाएगा लेकिन एक्स के तो एक ही लाइन पे है वो, बराबर। तो इसका भी 1, अगर स्टार्टिंग का जो पहला कोऑर्डिनेट x जो होता है वो 1 है तो इसका भी 1 ही होगा, तो 1 सिर्फ ऑप्शन में एक ही में लिखा हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर डी, तो यही उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। देखो ये क्रिटिकल क्वेश्चन था, सिंपल दिखने में है लेकिन उतना ही टफ भी है, क्योंकि लोग इतनी आसानी से लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाते सिर्फ 1 मिनट के अंदर, जो आपको 1 मिनट टाइम मिलता है ना हर क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये हो गया हमारा 3 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार, ओके चले 4th क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट से करेंगे। अभी 4th क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि देखो ये चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था मुझे याद है कि यार एक एक चीज ऐसी ऐसी चीज है जो आपको याद रखने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। आउट ऑफ फॉलोइंग, देखो आउट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स डैश लाइज ऑन द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ एक्स एक्सिस, डैश लाई ऑन द राइट ऑफ ओरिजिन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो ये क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा लेकिन ऑप्शन पहले लिखने दो मुझे। पहला ऑप्शन है -2,0, दूसरा ऑप्शन है यहां पे आपके सामने 0,2, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों 2,3 एंड चौथा ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों वो है 2,0। ये 4 ऑप्शन है और इसमें से आंसर आपको चूज करना है। तो सबसे सिंपल यहां पे आप देखो, अगर इमेजिन करने की कोशिश करो, यहां पे बोला है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि 4 पॉइंट्स में से कौन सा ऐसा चीज है जो लाई करता है ऑन द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस बनाने से पहले मैं पहले ग्राफ बना लूंगा। समझ लो कि ये मेरा है एक्स एक्सिस, ये मेरा है वाई एक्सिस, ठीक है। ये मेरा बीच का जो पॉइंट होता है उसी को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, 0,0 वाला, ये तो आप सब जानते होंगे। तो ये ओरिजिन जो है बोला है ना राइट ऑफ द ओरिजिन, यानी ओरिजिन की राइट की तरफ, राइट हैंड की तरफ। तो मेरा राइट हैंड ये है तो इसकी तरफ ये वाला जो लाइन आएगा, इसमें जो आएगा इस पे मेरा पॉइंट आएगा। तो इसमें से कौन सा ऐसा चीज है, तो -2,0 इसको बनाने की कोशिश करो। अगर -2,0 किधर है, -2,0 आएगा। पहले मैं थोड़ा सा एक इमेजिन ये कर देता हूं, तैयार कर देता हूं कुछ पॉइंट्स को। ये 1 2 3 4, ये यहां पे 1 2 3 4, ये तो इतना तो आप जानते होंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये 1 2 3 -1 वाला, -1 -2 -3 -4, और यहां पे भी -1 -2, ऐसा आपका -3, ऐसा मैंने बना दिया, ठीक है। इमेजिन देखो रफली बनाए, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है सब चीज में, थोड़ा सा रफ इमेजिन करो। तो सिंपल सी बात है, -2 जो है, -2 किधर आएगा, ओरिजिन के इधर आएगा, यहां पे आएगा ना -2। तो ये तो ऐसे भी नहीं आएगा क्योंकि हमें चाहिए राइट की तरफ, कुछ ऐसा चीज चाहिए जो ओरिजिन के राइट की तरफ आए। तो ये वाला नहीं आएगा क्योंकि इसमें -2 है और -2 हमारा ओरिजिन के लेफ्ट में आता है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। फिर 0,2, तो 0 किधर आता है, x का 0 इसी पे आएगा, और 2 यानी कि इधर है, यानी कि इधर आएगा, यानी कि ये वाले पॉइंट पे आएगा। तो ये हमारा आंसर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखो 2,3, तो 2,3 किधर आएगा, ये 2 और ये 3 का लाइन, यानी कि पॉइंट इधर आएगा, ठीक है, 2,3, यानी कि ये क्वेश्चन हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली बोला है लाइज ऑन द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी ये लाइन पे ही आना चाहिए, ये लाइन के ऊपर जा रहा है, यानी ये भी आंसर नहीं है। ऑब्वियसली चौथा बचेगा तो डायरेक्टली आप टिक कर सकते हो, लेकिन क्रॉस चेक करना चाहते हो तो देख लो 2,0, तो 2 किधर है, ये 2 और y 0 हो गया, यानी यहीं पे आ जाएगा। तो यही मेरा क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बन गया, जिसका नाम रहेगा 2,0। तो ये आ गया ना x के ओरिजिन के, यानी बीच की जो ओरिजिन है उसकी राइट की तरफ, और लाइन पे ही आ गया, x पे ही आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2,0। क्लियर है? देखो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। अभी तो और मजेदार चीज बाकी है, आगे आगे पढ़ो, अभी तो चौथा क्वेश्चन पढ़ा है, आगे आगे पढ़ो और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और आपको उम्मीद कर रहा हूं यार आपको अच्छे से ये चीज समझ में आया होगा जो हमने आपको बताई। ठीक है, चले आगे। ओके ठीक है, पूरी कोशिश कर रहा हूं जितना हो सके उतना फास्ट आपको पढ़ाने की। ठीक है, चलते हैं 5वें क्वेश्चन के ऊपर। और मेरा कंसेप्ट यही है, मेरा जो इंपॉर्टेंस आपके लिए वो यही है कि आप जितना हो सके नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज यहां से गेन करें, क्योंकि इसके रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं 100% वही पूछेगा, लेकिन नंबर चेंज करके, आंसर चेंज करके, वैल्यू चेंज करके कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5वें क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,-4, क्या बोला यहां पे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जिसमें आपका वैल्यू है -3,4, ये कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, फ्रॉम ओरिजिन डैश, फ्रॉम ओरिजिन इज डैश, यानी कि आपको पूछा है कि ये जो पॉइंट है -3,4, ये ओरिजिन से अगर इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कितना आएगा, वो आपको पूछा है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए साथ में, वो लिख देते हैं सबसे पहले।
7, पहला ऑप्शन 7 है, दूसरा ऑप्शन 1 है, तीसरा ऑप्शन 5 है दोस्तों, और चौथा ऑप्शन है -5। ठीक है, ये चारों में से ही कोई आंसर आएगा। कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस जब पूछता है इस चैप्टर के रिलेटेड तो हमें हमेशा याद आता है एक डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको पता है दो चीज होनी चाहिए। तो दो चीज के लिए यहां पे आप जब देखोगे क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि एक जो सबसे पहले जो चीज दिख रहा है वो बोला है ओरिजिन से हमको डिस्टेंस लेना है। ओरिजिन कितना होता है, 0,0 होता है, और ओरिजिन से किसका डिस्टेंस लेना है, ये वाले पॉइंट का, जिसका नाम है -3,4। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। और हमें इस चीज का डिस्टेंस निकालना है, तो हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, हमने एक चीज पढ़ा हुआ अभी, और इसके पहले क्वेश्चन कराया भी था मैंने ना। अभी हमारा पांचवा चल रहा है, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन भी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर ही पढ़ाई की थी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है क्या था दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू डाल दो और कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। देखो चुपके से कर देते हैं हम लोग। x2 - x1 क्या हो जाएगा, -3 - 0, क्योंकि x1 तो 0 है ना, तो -3 - 0 मतलब -3 का स्क्वायर हुआ। देखो ये सब टाइम बचाने का टेक्निक है। -3 - 0 लिखोगे, फिर स्क्वायर लिखोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाओगे। इससे अच्छा आपको पता है -3 - 0 मतलब -3 रहेगा ना, तो -3 का स्क्वायर यहां से मिल गया, प्लस y2 - y1, y2 क्या है 4 है, ठीक है ना, तो 4 माइनस y1 कितना है 0 है, तो 4 - 0 स्क्वायर लिखने से अच्छा मैं डायरेक्टली 4 का स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट, आपका आंसर आ जाएगा। -3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9, प्लस 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 16। ठीक है, हो गया। 9 + 16 कितना होता है, अंडर रूट तो है ही, 9 + 16 होता है 25, और रूट ऑफ 25 सभी जानते हैं दोस्तों 5 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 5 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आ गया समझ में, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। ठीक है, बहुत ही मजेदार है, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, बस वैल्यूज और थोड़ा सा तरीका डिफरेंस रहेगा, लेकिन बस यही चीज पूछेंगे, क्योंकि ये चैप्टर में और कुछ नहीं है दोस्तों। हर चीज में आपको पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे सब चीज आपको साथ साथ में जो है दोस्तों क्लियर में कराते जा रहा हूं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारा टोटल 5 हुआ ना, ठीक है, बहुत ही मजेदार। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन, ठीक है ना। 6th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द स्लोप ऑफ, देखो स्लोप वाला क्वेश्चन भी आ गया, ये चैप्टर में स्लोप भी है। ठीक है, द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, ठीक है ना, पॉइंट ए से पास हो रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट यहां पे दिया हुआ है -3,5, -3,5, और बी का जो कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है यहां पे, एक और है बी, उसका है 4,-1। ठीक है, दिख रहा आपको क्लियरली, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। ये -3,5 है, ये 4,-1 है, ए बी कोऑर्डिनेट का आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, ये लाइन है, ए बी नाम का लाइन है, उसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है, और आपको पूछा है स्लोप निकाल के दिखाओ। तो स्लोप आपको निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, सबसे पहले यहां पे लिख लेता हूं मैं ऑप्शंस आपके लिए। दैट इज, पहला है -6/7, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 7/6, सी ऑप्शन है आपके लिए -7/6, और चौथा ऑप्शन आपके लिए 3/4। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसमें से ही कोई आंसर आपका आएगा। तो चले सॉल्व करें इसको। तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले इमेजिन करो, हमें स्लोप निकालना है एक लाइन का जिसका नाम है ए बी, यानी कि ए बी मेरा कुछ लाइन हो गया समझ लो। ठीक है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए, ए का कोऑर्डिनेट से -3,5, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,-1। तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ऐसा लिख लेने का नीचे। मिल गया x1 y1 x2 y2, ये हो गया। स्लोप निकालना है, तो हमने सभी ने पढ़ा है लाइन का स्लोप निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, हम जानते हैं वो फॉर्मूले को, जो कि होता है दोस्तों y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यही फॉर्मूला होता है। हम पढ़े इसको, हमने पहले पढ़ाया हुआ इसको लेक्चर्स में। y2 - y1 कर दो तो y2 कितना है -1, माइनस y1 कितना है 5, तो -1 -5, नीचे आ जाएगा x2 - x1, तो x2 क्या है 4, ये कॉमा है, ठीक है ना। x2 कितना है 4, माइनस x1 कितना है -3, तो 4 - -3, तो ऊपर हो जाएगा -1 -6 -5 कितना होता है -6 हो जाता है, नीचे हो जाएगा 4 -3 मतलब 4 + 3 यानी 7 हो जाएगा, -6/7 आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं ऑप्शन में है क्या। देखो पहला ही ऑप्शन -6/7 है, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था, y2 - y1 स्लोप निकालने का, लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है ये वाला। बस वैल्यू डाला इसमें, वैल्यू जो डाल दिया, आपका कैलकुलेट किया, तो आपका आंसर जो है बड़ी आसानी से आपको मिल गया। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यार बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, अभी हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा कितना 7th क्वेश्चन। ठीक है, और इसको फटाफट से देख लेते हैं, और हम लोग जितना हो सके उतना जल्दी आपको ये चीज करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके ओके, इसको रफ कर लेता हूं सबसे पहले। बस बने रहो हमारे साथ दोस्तों, हर चीज आपको
एकदम टाइम टू टाइम क्वालिटी के साथ हम लोग दे रहे हैं आपको, ताकि आपका कंसेप्चुअल नॉलेज इतना स्ट्रांग हो जाए कि यार आपको कोई भी सवाल पूछे ना यार, ट्रस्ट में आप कर पाओगे। ठीक है, 7वें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं आपके लिए। ठीक है, 7th क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। देखो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप इजीली कर पाओगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आपको पूछा है यहां पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। पी का आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। इफ पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, इफ पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। देखो ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ा मुझे टाइम जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप ये कर सकते हो, पेशेंस रख सकते हो, बहुत ही इजीली समझाऊंगा आपको। ठीक है, सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी, 2 पॉइंट्स है ए बी नाम का। तो ए का वैल्यू जो दिया हुआ है, यानी कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है -1,7 दिया हुआ है, और बी का जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है दोस्तों वो 4,-3 आपको दिया हुआ है। ये 2 कोऑर्डिनेट्स है। ए बी नाम का जो सेगमेंट था, ए का बी का कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिया है, और आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना है जो कि उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और यहां पे डिवाइड किया है उसको इन द रेशियो ऑफ, डिवाइड जो किया है पॉइंट पी ने, उसको डिवाइड किया इन द रेशियो ऑफ 2:3, और आपको निकालना क्या है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, ऑप्शंस में सबसे पहले यहां पे मेंशन कर दूं आपके लिए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 2,3, सेकंड ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों 3,2, थर्ड ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों 1,3, और चौथा ऑप्शन है -1,3। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो। सबसे पहले अगर आप देखोगे, ध्यान लगाओगे थोड़ा सा, तो पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा। क्या दिया है देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, यानी एक पॉइंट पी है, जो पॉइंट पी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट जिसका नाम है ए बी। यानी कि समझ लो ए होगा, यहां पे बी होगा, छोटा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, ए बी होगा, उसको पॉइंट पी जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो पी जो डिवाइड कर रहा है वो भी डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में, यानी कि ये हिस्सा 2 है, ये हिस्सा 3 है, ऐसा डिवाइड कर रहा है। समझ में आ गया। तो आपको निकालना है कि ये जो पी ने जो डिवाइड किया है ना, ये पी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये पी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वो आपको निकालना है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेक्शन। ये पॉइंट पी जो है मिड पॉइंट नहीं है, यहां पे वो बोला है 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो कभी भी ऐसा रेशियो वाला दिख गया तो आप समझ जाना कि ये सेक्शन वाला है। तो हम लोग यूज करेंगे हमारा सेक्शन फॉर्मूला। देखो इसमें चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सेंट्रॉइड के फॉर्मूले हैं, मिड पॉइंट के फॉर्मूले, मिड पॉइंट वाला तो करा दिया ऑलरेडी, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपको देखने मिलेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। जो 2 फॉर्मूला होता है सेक्शन के लिए, एक होता है एक्स के लिए, एक होता है वाई के लिए। तो एक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, वो होता है दोस्तों mx2, ठीक है, mx2 प्लस nx1। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर आपको कंसेप्ट बताता हूं। mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है x के लिए। और y के लिए जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों my2। देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं सबसे पहले, ठीक है, प्लस ny1 अपॉन m+n। ये फॉर्मूला होता है y के लिए। समझ में आ रहा है। अब देखो इसको करना कैसे। सबसे पहले आप देखोगे यहां पे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि ये m क्या है, n क्या है। जो लोग ने लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, जिनको ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में पता होगा, तो वो लोग समझ जाएंगे कि m n और ये सब क्या है। तो सबसे पहले 2 कोऑर्डिनेट है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो गया। समझ गया। और ये 2 और 3 जो दिया है ना, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n। 2 हो गया m, n हो गया 3। समझ में आ गया। वैल्यू डाल देते हैं, आपका आंसर खत्म आ जाएगा। देखो चुटकी बजाते आंसर आएगा। mx2, m किधर है, 2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x2, x2 किधर है, ये वाला 4 है, लिख दिया, प्लस nx1, तो n क्या है 3, x1 क्या है -1, ठीक है, अपॉन m प्लस n, तो क्या है 2 + 3, कॉमा y के लिए क्या है my2, m किधर है, m का वैल्यू 2 है, तो 2, ठीक है, y2 किधर है, y2 का वैल्यू है -3, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय -3, बीच में है प्लस आ गया, ny1, तो n किधर है, n का वैल्यू है 3, y1 क्या है, y1 7 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और नीचे m+n यानी 2 + 3। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो x = 2 4 = 8 प्लस 3 × -1 -3, यानी कि 8 - 3 हो जाएगा, ठीक है, 8 - 3 हो गया, ये 8 और ये -3, तो 8 - 3 और नीचे है 5, कॉमा y = देखो 2 × -3 होता है -6, और ये प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 27, यानी +21, 3 7 = 21 होता है, माफ कीजिएगा, 3 7 = 21 लिख दिया, नीचे हो गया 5। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करोगे, थोड़ा और सॉल्व करो। देखो 8 - 3 कितना होता है, यहां पे करता हूं, देखो स्पेस खत्म हो रहा है, तो यहां पे करता हूं x = 8 - 3 कितना होता है 5 अपॉन 5 हो गया, और y = कितना होता है -6 + 21 कितना होता है 15, तो 15 अपॉन 5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 15 अपॉन 5 है ना ये, अब इसको सॉल्व कर लो, 5 अपॉन 5 कितना होता है 1,
और y इज इक्वल टू 15/5 होता है 3, यानी कि 1,3 आपका आंसर आ रहा है। x 1 है, y 3 है, तो 1,3 ऑप्शन में देखो 1,3 दिख रहा है क्या? देखो ऑप्शन नंबर सी 1,3 आ गया, यही आपका करेक्ट आंसर है। आपको क्या लगा बस इस क्वेश्चन के अंदर क्या यूटिलाइज हुआ? सेक्शन फॉर्मूला, जो आपको अगर याद रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन पूछते हैं ना तो समझ जाना कि ये सेक्शन वाला है, और ये फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू डाल दो, चुटकी बजाएगा, यानी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। चुटकी बजा, ऐसा नहीं कि आपने चुटकी बजा दिया और आ गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन आपको जितना हो सके उतना फास्ट कैलकुलेशन करना है। कुछ अननेसेसरी जो स्टेप्स होते हैं जो आपको मन में कैलकुलेट हो जाते हैं, उसको हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप इतना फास्ट कर पाओगे। आपको आदत होगी 10वीं के बाद, आप अभी 11th में जाने वाले हो दोस्तों यार, मतलब ऑलमोस्ट बस एडमिशन लेने की देरी है ना, तो वो तो पहुंच ही गए। तो समझ लो यार, इतना एडवांस लेवल पर आप जा चुके हो ऑलरेडी। तो उम्मीद करता हूं यार कि आपको समझ में आ गया ऑप्शन नंबर सी कैसे आया इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 बोल रहा हूं, माफ करना, थक गया ना मैं भी बोलते बोलते कंटिन्यूअसली, इसके लिए मुंह से निकल जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, ठीक है। कंटिन्यूअस पढ़ाते दोस्तों, बीच में कोई भी कटफुट नहीं होता है हमारे वीडियो में। आप जितने भी वीडियो चेक कर लो, हमारे पूरे 1200 वीडियो हमने तैयार कर ली अभी तक हमारे चैनल पे। बहुत रेयरली आपको कुछ कट देखने मिलेगा, अगर बाई चांस कुछ बड़ी गलती हो जाती है तो, ठीक है। ये सब चीज़ मैं खुल के बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। पूरा वीडियो एक साथ एक ही फ्लो में रिकॉर्ड होता है, ठीक है, यही खास बात है। इसके लिए हम लोग डेली 4 to 5 वीडियोस इजीली अपलोड कर पाते हैं आपके लिए, ठीक है। चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत ही मजेदार। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल। देखो अब ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट्स यानी सेंट्रॉइड का क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे। तो फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी, उसका आपको सेंट्रॉइड पूछा है, और ये एबीसी जो है ना, इसके तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है। ए का है -7,6, बी का है 2,-2, और सी है उसका है दोस्तों 8,5। ये 3 कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं एबीसी के, और आपको सेंट्रॉइड निकालना है, ठीक है। इजी है, निकाल सकते हैं ना, इजी है। सेंट्रॉइड फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। तो पहले ऑप्शन में लिख देता हूं आपके लिए। पहला ऑप्शन है 3,1, पहला ऑप्शन 3,1, दूसरा है 1,3, तीसरा ऑप्शन है 3,-1, एंड जो चौथा ऑप्शन है आपके लिए, कहां गया, हाँ चौथा ऑप्शन है 3,0। ये 4 ऑप्शन है, कर सकते हैं सॉल्व, बिल्कुल कर सकते हैं ना यार, बहुत इजी है। जैसे हमको पता है कि ये एबीसी दिया है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। लिख दिया हमने। हमको पता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, एक सेंट्रॉइड, कभी भी आपको सेंट्रॉइड अगर पूछेगा तो एक सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है। बहुत सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिए इसी के साथ, एमसीक्यूज पढ़ाते पढ़ाते आपको फॉर्मूला भी मैंने बहुत सारे पढ़ा दिया। बिट पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी सेक्शन फॉर्मूला, अभी सेंट्रॉइड फॉर्मूला, देखो है कि नहीं मजेदार। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो कि होता है दोस्तों, यहां पे आप अच्छे से ध्यान में इसको याद कर लेना। एक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 + x2 + x3/3, और y निकालने का जो फॉर्मूला होता है y1 + y2 + y3/3। ये तीनों को सॉल्व कर लो, मतलब दोनों को सॉल्व कर लो, आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करें इसको। तो सबसे पहले x1 x2 x3 क्या है? x1 है -7 प्लस x2 है 2 प्लस x3 है 8 अपॉन 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। -7 + 2 हो जाएगा -5, -5 + 8 हो जाएगा दोस्तों 3, तो 3/3 = 1। आपका x कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। और सिंपल सी बात, सिर्फ x निकाल के ही आप टिक कर सकते हो। देखो x का वैल्यू 1 आ गया ना, तो सिर्फ एक ही ऐसा चीज है जिसमें x का वैल्यू 1 है, यानी कि यही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए ये भी निकाल देते, चलो ठीक है ना। देखो इसको बोलते हैं टाइम बचाना। आपको y निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका डायरेक्ट आंसर मिल गया, क्योंकि आपने x1 निकाल लिया और पूरे ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसमें x का वैल्यू 1 है, तो यही आएगा आंसर। लेकिन फिर भी y भी निकाल के दिखाता हूं आपके तसल्ली के लिए, ठीक है। y1 + y2 + y3, y1 कितना है 6 है, प्लस y2 कितना है -2, यानी कि हो जाएगा 6 - 2, ठीक है। और y3 कितना है 5 + 5/3। 6 - 2 होता है 4, 4 + 5 होता है 9, यानी कि कितना हो जाएगा 9/3, यानी कि 3। देखो 1 और ये 3, 1,3, यही आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं यार ये भी आपको बहुत ही अच्छे से इजीली समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना दोस्तों? आगे बढ़े, बहुत ही मजेदार जा रहे हैं अभी। क्लियर है, चलते हैं 9th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखो आ चुके हैं यार, सेकंड लास्ट पे आखिरी पड़ाव आ चुका है हमारे इस वीडियो का। 9वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, बस 2 क्वेश्चन और इस लेक्चर को भी खत्म कर देंगे फटाफट से, ठीक है। और ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया ना, तो सिर्फ एक ही चैप्टर बचेगा आपके ज्योमेट्री के अंदर, एक ही चैप्टर, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे आ गए, चलो देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, मतलब एक लाइन का आपको स्लोप निकालना है जो एंगल बना रहा है। मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है। मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसका हमें स्लोप, लाइन का जो है स्लोप निकालना है। तो ये देखने में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये लोग जो है गलतियां कर देते हैं। आप लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे छोटी छोटी गलती कर देंगे, लेकिन कैसे होती है गलती मैं बताऊंगा। पहले क्वेश्चन समझ लो, ऑप्शन लिख देता हूं।
ऑप्शन नंबर ए 1 है, ऑप्शन नंबर बी √3 है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है 1/√3 और ऑप्शन नंबर डी है 0। अब इसका आंसर कैसे निकालोगे थोड़ा सा देखो। आप सभी जानते हैं कभी भी लाइन का जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है वो हमने देखा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, वो नॉर्मल कंडीशन में है कि अगर आपका लाइन का कोऑर्डिनेट्स दिया होगा तो। लेकिन अगर लाइन का एंगल दिया होगा, कोई भी एंगल अगर दिया होता है तो एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है स्लोप के लिए, एक ही फॉर्मूला याद रखना है जो कि होता है m = tan थीटा। m = tan थीटा आपको ध्यान में रखना है, मेमोराइज कर लो कि कभी भी वो एंगल आपको पूछेगा, स्लोप पूछेगा तो m = tan थीटा फॉर्मूला होता है और थीटा मतलब होता है जितना भी एंगल होता है वो थीटा होता है, पता है ना आपको, थीटा मतलब एंगल होता है। तो m = tan थीटा, तो tan थीटा यानी tan का थीटा का वैल्यू क्या है 45 है, तो tan 45 का वैल्यू आपको पता है ना, ये तो पढ़ा होगा आपने 9th में, हर एक का वैल्यू पता होना चाहिए। sin 30 कितना होता है, sin 60 कितना होता है, वैसे tan 30 tan 60 कितना होता है ये तो पता होना चाहिए। तो tan 45 जो होता है दोस्तों वो होता है 1, यानी m = 1, यानी स्लोप कितना आ गया 1 किधर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आ गया, देखो कितना सिंपल है कि नहीं दोस्तों, क्लियर है, एकदम सिंपल तरीके से हमने इसका आंसर जो है निकाल लिया है। तो यही आंसर था हमारे 9th क्वेश्चन का और चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन यानी कि 10वें क्वेश्चन पे, फिर हमारा ये जो पूरा का पूरा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, ये हो जाएगा टोटली फिनिश। चले आखिरी क्वेश्चन की तरफ, मजेदार। ओके लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। 10वां क्वेश्चन बहुत ही मजेदार, देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 2,3, ठीक है, 2,3 एक पॉइंट P दिया हुआ है फ्रॉम x एक्सिस इज डैश। देखो यार क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा है लेकिन मजेदार है। देखो ऑप्शन नंबर ए लिख दूं पहले मैं, 2 3 1 5, 2 3 1 और 5, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन मिल गए आपको। अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। 4 ऑप्शन मिल गए, क्वेश्चन समझ लो पहले। एक डिस्टेंस से पॉइंट P का 2 3 से x एक्सिस से कितना होगा, ठीक है, समझ लो यार। कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे बनाता हूं, चलो कोई बात नहीं, अच्छे से बना लेता हूं ना, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से बना लेता हूं, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस है। कोऑर्डिनेट लिख देता हूं यहाँ पे 1 2 3 4, चलो 1 2 3 4 और ऊपर लिख देता हूं मैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना मैंने बना लिया, जरूरत नहीं पड़ेगी इतने की, लेकिन फिर भी बना लेता हूं। पॉइंट का नाम क्या है 2,3, पॉइंट का नाम क्या है, ये 2 है, 2,3 और 3 इधर है, यानी कि लगभग आपका जो पॉइंट आएगा 2,3 का वो इधर आ जाएगा, 2,3 आ गया, आपने बना लिया 2,3 आपने बना लिया। ये जो पॉइंट है 2 पे x पे, y पे 3 पे, ये आ गया, ये पॉइंट आपका 2,3। और क्वेश्चन ये पूछा है कि पॉइंट P जो डिस्टेंस है पॉइंट P का x एक्सिस से कितना है, यानी कि ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये जो नीचे का लाइन है ये x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस से ये जो पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस पे है, यानी कि सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए हमें, समझ में आ रहा है। ये जो इतना डिस्टेंस है ये x एक्सिस से ये कितना दूर है, ये कितना दूर है, ये कितना दूर है, ये वाला कितना दूर है, कितना दूर है दोस्तों, 1 2 3 दूर है, 3 ही दूर है ना, 3 पॉइंट दूर है, 3 यूनिट दूर है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3। कितना सिंपल था यार, बस थोड़ा सा डायग्राम बना के थोड़ा सा लॉजिकल, डायरेक्ट आंसर भी दे पाते हैं आप लोग ऑब्वियसली यार, कितना दूर है यार। देखो x से डिस्टेंस पूछेगा तो y का कोऑर्डिनेट देखने का, y का डिस्टेंस पूछेगा तो x का कोऑर्डिनेट देखने का, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कुछ ऐसा बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये समझाना था मुझे कंसेप्चुअल नॉलेज के तौर पे, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताया। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो टोटल दोस्तों यही थे हमारे बस आज के 10 एमसीक्यूज जो कि हमने आपको पढ़ाए बहुत ही अच्छी तरीके से मन लगा के, और पूरा का पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज आपको हमने आज क्लियर करा दिया इस पूरे चैप्टर के अंदर से। और जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मुझे लगा एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मेरा 7 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो मैंने आपको बताया, यही टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं सीटी में। तो बस इतना प्रिपेयर कर लेना, आपका अच्छे से मार्क्स आ सकता है, ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो समाप्त करूंगा आज का वीडियो, और एक और चैप्टर बचा हुआ है ज्योमेट्री का, एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो हम लोग लाते रह रहे हैं कंटिन्यूअसली, आप देख सकते हो डे 10 है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, कंटिन्यूअस आपको मिलते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लग रहा है दोस्तों, हमारा मेहनत आपको अच्छी लग रही है सीटी के प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करो। एंड जितने भी बच्चे यार सीटी का एग्जाम देने वाले ना, उनको तो ये वीडियो खास तौर पे एकदम शेयर कर देना, मेरे लिए शेयर कर देना, हमारी मेहनत के लिए शेयर कर देना, ताकि उनको भी थोड़ा सा एक बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी मिल जाए और थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर कर ले तो शायद उनका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो फटाफट शेयर कर देना। एंड साथ ही में अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।